तो आइए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एक वाक्य के लिए एक शब्द, एक फुल सेंटेंस के लिए एक शब्द क्या बनेगा। मीन्स दिए हुए सेंटेंस का एक शब्द में क्या मीन्स निकलेगा, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट सेंटेंस दिया है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक आदमी की जीवन गाथा जो उसी के द्वारा लिखी गई हो। मीन्स एक आदमी की जीवन गाथा उसी आदमी के द्वारा लिखी गई हो। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आत्मकथा, और इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। मीन्स अपने बारे में लिखी हुई सही सही गाथा, ये हो गया ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में इसको कहते हैं आत्मकथा। सेकंड है पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड। आदमी जो विश्वास करता है कि भगवान है, जो भगवान के होने में विश्वास करता है, उसको हम लोग कहते हैं थिस्ट। थिस्ट मीन्स होता है आस्तिक, भगवान में आशा रखने वाला, विश्वास रखने वाला। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए लवर ऑफ मैनकाइंड। मानवता का प्रेमी मीन्स होता है सबका कल्याण करने वाला, लोकोपकारक। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है लोकोपकारक, सबकी भलाई करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपुल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। ऐसे व्यक्ति जो एक ही कार्यालय में या एक ही डिपार्टमेंट में साथ साथ कार्य करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सहकर्मी। मीन्स हो गया कॉलेजियस। कॉलेजियस मीन्स होता है सहकर्मी, एक ही तरह का कार्य एक ही ऑफिस में एक साथ करने वाले लोग, उनको कहेंगे कॉलेजियस। चलिए आपके सामने अगला सेंटेंस है ए ट्रेवलर इन स्पेस। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, उसको कहेंगे एस्ट्रोनट। मीन्स अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। लोगों की सरकार, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल, लोगों के लिए। मीन्स जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो ऐसी सरकार को हम लोग कहेंगे डेमोक्रेसी। ऐसे तंत्र को हम लोग कहेंगे डेमोक्रेसी। मीन्स प्रजातंत्र। जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए जब होती है, तो ऐसी सरकार को, ऐसे तंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रजातंत्र कहा जाता है। ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी आदमी, हु ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, अपने को। एक स्वार्थी आदमी जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसको कहते हैं इगोइस्ट। क्या कहते हैं? इगोइस्ट। वन हु बिलीव इन फेट, एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, उसको कहेंगे फेटलिस्ट। क्या कहेंगे? फेटलिस्ट। फेटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, अर्थात भाग्य में विश्वास करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु ईट्स टू मच। एक आदमी जो बहुत अधिक खाता है, जो बहुत अधिक खाता है, उसको कहते हैं पेटू, मतलब अति भक्षण करने वाला व्यक्ति, और उसको कहेंगे पेटू। उसका हो जाएगा ग्लूसन, GLUTION, ग्लूसन। ग्लूसन मीन्स होता है पेटू, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में भोजन करने वाला व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके, इसको कहेंगे अपठनीय, इलिजिबल।
इलिजिबल मीन्स जिसे पढ़ा न जा सके। ए पर्सन हु ईट्स मीट, एक आदमी जो मांस खाता है उसे कहेंगे मांसाहारी या अशाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मीन्स जो शाकाहारी न हो। Which is no longer in use, जो लंबे समय से प्रयोग में न आता हो उसको हिंदी में कहते हैं निष्प्रयोज्य, और इंग्लिश इसका है एब्सोल्यूट मीन्स, एब्सोल्यूट मीन्स होता है लंबे समय से जो प्रयोग में न आया हो। दैट इज नॉट वाइड, जो चौड़ा न हो, चौड़ा न हो इसका मीन्स सकरा हो, पतला हो, नैरो। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों उसको कहा जाता है अनाथ, और इंग्लिश उसका होता है ऑर्फन। तो ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द लिख दिया जाएगा ऑर्फन, अनाथ। ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का एक बाग, फलों के बाग को हम कह देंगे आर्चर्ड, बागीचा। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार न देखा जा सके उसको कह देंगे अपारदर्शी, अपेक्यू, इसको कहेंगे अपेक्यू। अब देखिए ये बोर्ड ही है, क्या बोर्ड के उस पार दिखाई दे रहा है? नहीं, जिस चीज के आर पार दिखाई न दे उसको कहेंगे अपारदर्शी, उसी को कहेंगे ओपेक्यू। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो उसको कहेंगे सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। ए लवर ऑफ बुक, पुस्तक का प्रेमी उसको कहेंगे किताबी कीड़ा, बिबिलियोफाइल। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो उसको क्या कहेंगे पास्थमस, मीन्स हो जाएगा मरणोपरांत। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से महान प्रेम रखता हो कहते हैं देशभक्त, पैट्रियाट। नेक्स्ट है वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता हो, जो पैदल जाता हो को क्या कहते हैं पेडेस्ट्रेन, मीन्स पदयात्री, पैदल यात्रा करने वाला। किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, अपने आप की हत्या करना, सुसाइड मीन्स आत्महत्या। विच इज नॉट फ्रेश, जो ताजा न हो, सोचिए जो ताजा न हो तो बासी होगा, तो विच इज नॉट फ्रेश जो ताजा नहीं है, स्टेल मीन्स वो बासी है, तो विच इज नॉट फ्रेश के लिए आप लिखेंगे स्टेल। इस तरह से एक वाक्य के लिए हम लोग एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट, मीन्स पारदर्शी। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं विडो, विधवा। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विडोवर, विधुर। ए स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दिया गया भाषण, स्पीच उसको कहते हैं मैडन।
वन हु लुक्स एज द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो किसी वस्तु के अंधेरे साइड में अर्थात निराशा की ओर देखता है, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट, मीन्स निराशावादी, अर्थात जो हमेशा निगेटिव सोचता हो। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या करना, हो जाएगा फ्रैट्रिसाइड, भ्रातृ हंता, अर्थात भ्रातृ घातक, भाई का घात करने वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, फिट टू बी चूजन, चुनने योग्य, एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स होता है योग्य। वन हु डज नॉट ईट मीट, एक व्यक्ति जो मीट नहीं खाता है, वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, लंबे अभ्यास वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, उसको कहेंगे वेटरन, अनुभवी। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, एथिस्ट, एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो, उसको कहते हैं ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मीन्स होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा शासक जिसके पास संपूर्ण अधिकार हो, जिसके पास अकेला अधिकार हो। डिक्टेटर मीन्स तानाशाह, ऐसा शासक जिसके पास संपूर्ण अधिकार हो, मतलब इसके अलावा किसी के पास और अधिकार न हो, सारा अधिकार अपने पास रखने वाला शासक, उसको कहते हैं डिक्टेटर मीन्स तानाशाह। द थिंग व्हिच मे केस डेथ, ऐसी वस्तु जो मृत्यु का कारण बन सकती है, उसको कहेंगे फेटल। क्या कहेंगे? फेटल। फेटल मीन्स घातक, अर्थात जिससे प्राण जा सके, जिससे मृत्यु हो सके, उसको कहेंगे फेटल। तो देखिए अगला सेंटेंस है, वन हु बिलीव इन फेट, वह जो भाग्य में विश्वास रखता है, उसको कहते हैं भाग्यवादी। तो हो जाएगा फैटलिस्ट। क्या है? FATALIST, फैटलिस्ट मीन्स भाग्यवादी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, वह जो अनेक भाषाओं को जानता है, उसको कहते हैं भाषाविद या बहुभाषी, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मीन्स बहुभाषी, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला या जानने वाला। ए क्राउड ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की भीड़, इसको कहते हैं श्रोता, ऑडियंस। क्या हो जाएगा? ऑडियंस, श्रोता। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वह है जो सब कुछ खाता हो, अर्थात जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, मतलब जो शाकाहार और मांसाहार दोनों खाता हो, उसी को कहेंगे ओमनीवरस मीन्स सर्वाहारी। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वह जो सब कुछ खाता है, उसको कहते हैं ओमनीवरस मीन्स सर्वाहारी। इस तरह से हम लोग एक सेंटेंस के लिए एक शब्द लिख सकते हैं, और परीक्षा में एक सेंटेंस के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता है, पूछा जाता है। इस तरह से इंपॉर्टेंट सेंटेंस को उनके एक शब्द के रूप में लिखने की प्रैक्टिस करके हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।